मुझे पता है कि तुम लोग गोजो सेंसे की मौत से नहीं उभर पा रहे हो। मुझे पता है कि तुम लोग ये चीज नहीं मान पा रहे हो कि अब तुम्हें अपने नीले आंख वाले सेंसे नहीं देखने को मिलेंगे। और मुझे पता है कि इस समय तुम लोग अपनी सेक्स लाइफ से ज्यादा परेशान हो गोजो सेंसे की लाइफ के लिए। लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि ये सुकुना नाम का जो सलमान खान है ये सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। ही इज अ रियल सन ऑफ बिच एंड उसको हमें टेक डाउन करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ चैप्टर नंबर 237 में एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर ने एंट्री ली है, हु इज लिटरली नोन एज द गॉड ऑफ लाइटनिंग। एंड इस बंदे की वजह से तो इवन सुकुना को भी एक अलग फॉर्म लेना पड़ा। अभी ये कौन सा फॉर्म है, अगर तुमको ये जानना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार वाला चैप्टर सच में बहुत अमेजिंग है। एंड गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर स्टार्ट होता ठीक उसी पॉइंट है जहां पर पिछले चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पर काशिमो इस समय बैटलफील्ड में घुस रहा था। ना जैसे ही काशिमो घुसता है बैटलफील्ड में, एक और प्लेयर ठीक उसी समय वहां पर आ जाता है। और ये प्लेयर एक्चुअली में बर्फ के गोले के ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। एंड एक चीज तुम लोग के लिए एक्चुअली में नोटिस करने वाली है कि अब ये बैटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल नहीं है, दिस इज फ्रॉम नाउ ऑन बैटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। क्योंकि गोजो सेंसे के डिफीट होने के बाद सुकुना टेक्निकली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसन में आ चुका है। मैं तुमको बताता कि बर्फ के गोले के ऊपर एक नया प्लेयर एंट्री ले रहा है, तो ये कोई और नहीं बल्कि उरामे है, जो कि एक्चुअली में सुकुना के साथ रहती है। लेकिन क्योंकि उरामे यहाँ पर एंट्री ले रही है तो यहाँ पर किसी और को भी उसको रोकने के लिए आना पड़ेगा। और इसीलिए उरामे से फाइट करने के लिए किंजी हकारी भी बैटलफील्ड में उतर जाता है। देखो, अगर तुम्हें इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। काशिमो एक्चुअली में एक रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर है, वो भी 400 साल पहले का। शिबुया के एंडिंग में उसने कई सारे सॉर्सरर्स को रीइंकार्नेट कर दिया था, उसी में से ये बंदा भी है जो कि एक लड़की की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया है। और किंजी हकारी जो कि इस समय उरामे से फाइट करने वाला है, बेसिकली उसको रोकने वाला है, वो बंदा यूटा का ही एक क्लासमेट है। आई थिंक उसने ड्रॉप आउट ले लिया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट वो एक्चुअली में इतादोरी का ही सीनियर है। यहाँ पर जो सबसे पहली फाइट स्टार्ट होती है वो किंजी हकारी की होती है, जो कि उरामे से वो फाइट करता है। वो बोलता है कि देखो, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, इसीलिए किसी भी हालत में मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना बोलते ही वो तुरंत अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। लेकिन उरामे भी पीछे नहीं रहती है, वो भी अपना आइस फॉर्मेशन यूज करने लगती है। अभी इससे पहले उरामे कोई भी चाल चल पाती, हकारी तुरंत अपने डोमेन में उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उरामे का रियल गोल उससे फाइट करना नहीं था, बल्कि वो एक और इम्पोर्टेंट काम करने आई थी। अगले पैनल में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा बर्फ का गोला सुकुना के ऊपर गिरते हुए आ रहा है। लेकिन अचानक से वो पूरा बर्फ का गोला तुरंत भाप में बदल जाता है और हम देखते हैं कि सुकुना के हाथ में एक वेपन आ चुका है। ये सारी चीजें हकारी भी नोटिस करता है और उसको पता चल जाता है कि वो किस तरह से चूतिया बन गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उरामे का काम बस इतना था कि वो सुकुना को एक वेपन दे पाए। और ये वेपन और कोई वेपन नहीं बल्कि याओरूज़ु का ही एक कर्स टूल है, जिसका नाम है यामोतोके। एंड इसको उसने अपने बाइंडिंग वाउ ऑफ डेथ से बनाया था। कर्स टूल आते ही तुरंत सुकुना काशिमो के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है। लेकिन आई थिंक सुकुना की किस्मत यहाँ पर खराब थी, क्योंकि काशिमो के कर्स टेक्निक की वजह से जो करंट बॉडी है उसके पास, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से इम्यून हो चुकी है। और इस अटैक को देखने के बाद काशिमो तुरंत सुकुना से पूछता है कि सच बता, क्या तू अब इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर बन चुका है, या फिर तू पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ था? काशिमो यहाँ पर सुकुना को बोलता है कि सिखा मुझे भाई, क्या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अकेला होना होता है और कोई एक ऐसी जगह खोजना जहाँ पर अपने पावर्स का शो ऑफ कर सको? क्या ये पूरा सिचुएशन एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक कर्स की तरह से है? इसमें सुकुना ठीक उसके मुंह पे बोल देता है कि भाई देखो, बकचोदी बंद करो, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और वैसे भी मैं एक लावारिस बच्चा था, मेरे को कोई भी नहीं चाहता था, मैं गलती से पैदा हुआ था बेसिकली। इतना सुनने के बाद काशिमो उससे बोलता है कि एक चीज बता भाई, फिर तू बाकी लोगों से बात कैसे करता था बिना उनकी कमजोरी जाने, या फिर तू उन लोगों के प्रति प्यार या फिर दया कैसे दिखाता था भाई? क्योंकि काशिमो के अकॉर्डिंग वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, वो बाकी हर एक इंसान को बस धूल जैसा देखता है, उसके लिए किसी भी इंसान की कोई भी औकात नहीं है उसके सामने। इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी है भाई ये। हमको बचाने भी कौन आया है यार, ये भी मेरे को पागल ही लग रहा है यार। मैं सच बता रहा हूँ, पूरे एनिमे में एक गोजो ही है मतलब जो थोड़ा सा उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं। इस एनिमे में हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये सब सुनने के बाद सुकुना भी वही बोलता है जो इस समय मैं बोल रहा हूँ, कि तुम में और गोजो में 1 रुपए का भी अंतर नहीं है। और इतना बोलते ही सुकुना उस वेपन को ऐसे अपने सर पे मारता और बोलता है कि आजा भाई, आजा देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा हीरो है यहाँ पर। और ठीक इसी के साथ काशिमो वर्सेस सुकुना चालू हो जाता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ ए फाइट। गॉड ऑफ लाइटनिंग लिटरली यहाँ पर फाइट कर रहा है भाई। काशिमो यहाँ पर बिना एक भी मोमेंट वेस्ट किए तुरंत अपना स्टाफ उठा के सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसको अपने वेपन से ब्लॉक कर लेता है। काशिमो तुरंत पीछे हटता है और अपना कर्स टेक्निक गेंजू को हसा को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसका इंग्लिश में मतलब है फैंटम बीस्ट एम्बर। एम्बर एक येलो कलर का लाइट होता है, डोंट नो उसका यहाँ पे
पे रेफरेंस क्या है, बट यही उसके टेक्निक का नाम है इंग्लिश में। अपना कर्स टेक्निक एक्टिवेट करने के बाद वो सुकुना को पंच करता है और ठीक पंच करने के बाद वो अपने फेस से एक ब्रेथ टाइप का अटैक करने की कोशिश करता है। बेसिकली अपने फेस से ऐसा लगता है कुछ लॉन्च करने वाला है, एंड वही सेम चीज वो सुकुना के ऊपर ब्लास्ट भी कर देता है। और फिर यहाँ पर हमें मांगा में काशिमो के कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है। एक तो हर एक कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि उसकी कर्स टेक्निक से वो अपनी बॉडी को इस तरह से मॉडिफाई कर सकता है अगर उस अटैक की एनर्जी अपने कर्स्ट एनर्जी से वो जनरेट कर सकता हो। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। खैर, इसी टेक्निक का यूज करते हुए काशिमो एक और पंच कर पाता है सुकुना को। उसकी कर्स टेक्निक की वजह से उसकी एजिलिटी यानी कि जिस हिसाब से उसका रिएक्शन है चीजों को लेके वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली लाइटनिंग की एबिलिटी है उसके पास, और जो भी वेव्स अपने ब्लास्ट से निकाल रहा है उसकी वजह से जिस भी चीज को वो टच कर रहा है वो चीजें तुरंत ही मतलब इवेपोरेट हो जा रही है, खत्म हो जा रही है बिल्कुल ही। मतलब तुम काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो कि एंड्रू की एबिलिटीज ऐसी हो गई है कि वो अकाइनो लेवल पर पहुंच गई। बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ करने की कैपेबिलिटी ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है। देखो, सुकुना एक कर्स्ड स्पिरिट है, बट काशिमो एक ह्यूमन की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, इसीलिए वो अपने कर्स टेक्निक का यूज करके ह्यूमन बॉडी को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, उसे अपने लिमिट्स के भी पार लेके जाता है, जिसकी वजह से जैसे उसकी कर्स टेक्निक खत्म होगी वो ह्यूमन बॉडी ठीक उसी समय मर जाएगी। खैर, ऊपर से देख के पता चल रहा है कि काशिमो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सुकुना के लिए। ऑलरेडी सुकुना गोजो से बहुत भयंकर फाइट करके आया है और वो काफी हद तक थक भी चुका है और उसे चोट भी लगी हुई है, लेकिन काशिमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही काम है कि सुकुना को उसे खत्म करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि सुकुना ने छुपा के रखी थी कि वो अपने बॉडी को वापस से रिवाइव कर सकता है बिना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किए, लेकिन वो ये काम सिर्फ एक ही बार कर सकता है एंड उसने इस चीज को बहुत देर से छुपा कर रखा था। लेकिन शायद अब वो उसको एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि फाइनल पैनल में हम देख सकते हैं कि एक नया फॉर्म या फिर हम बेसिकली बोले ओजी सुकुना का जो फॉर्म है वो वापस से दिखने लगा है, क्योंकि सुकुना ने अपना रीइंकार्नेशन एक्टिवेट कर दिया है। ओजी सुकुना इज बैक इन द एक्शन। वो सुकुना जिसको तुम देखना चाहते थे स्टार्टिंग से कि 20 फिंगर्स एक साथ होने के बाद क्या होगा, आई थिंक वो अब हमें दिखने वाला है। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 237 खत्म। क्या चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। जैसा कि तुम लोग को पता चल चुका है कि गोजो सेंसे का कोई भी अपडेट है नहीं। काफी सारे लीक्स आ रहे थे कि वो वापस से जिंदा हो सकते हैं अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके, बट आई थिंक राइटर ही चाहता है दैट गोजो सेंसे काइंड ऑफ ड्रॉप ऑफ हो जाए मांगा से। ही हैड बीन द मेन कैरेक्टर, उनकी वजह से काफी हद तक अदर कैरेक्टर्स ग्रो भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था किसी रेडिट थ्रेड में। इट माइट बी दैट गेगे याकुटामी यही प्लान कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सुकुना और उसका मेगुमे के साथ जो गठबंधन था, आई थिंक ये गठबंधन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने रियल बॉडी को रीइंकार्नेट करने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबली वो शायद मेगुमे की बॉडी को छोड़ देगा एंड देन मेगुमे वापस से इंसान बन सकता है, बट उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी इतने सारे फाइट्स के बाद। गोजो ने भी उसको बहुत बुरी तरह से मारा। आई डोंट थिंक कि वो काफी बुरे हालत में रिकवर कर पाएगा। एंड बाय द वे गाइस, इसी चैप्टर के साथ जुत्सु काइसन ने बोरुटो ट्विन वर्टेक्स को पीछे छोड़ दिया, ऑल्दो बोरुटो में उतना कुछ खास रहा भी नहीं है। खैर, अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है तो तुम लोग अपनी उम्मीदें अभी भी जगा के रख सकते हो गोजो सेंसे के लिए कि शायद गोजो सेंसे वापस से जिंदा हो जाए। आई थिंक उनके लिए सभी परेशान है। मैंने एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर उनकी एक मेमोरियल भी बनाई गई थी और वहां पर लोग जाके फूल वगैरह भी चढ़ा रहे थे। ऐसी चीजें जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। आई थिंक हम वो लकी जनरेशन इनको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। एक्चुअली में लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए इतना सैड फील कर सकते हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ मांगा। काफी अच्छे तरह से अगर कोई स्टोरी लिखी हो तो लोग उसको फील कर पाते हैं। एंड बाय दैट, इसी के साथ चैप्टर नंबर 237 खत्म। तो गाइस, आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। यूजुअली इस चैनल में मांगा रिव्यूज के बारे में ही बात करता हूँ, तो अगर तुम लोग को भी मांगा के ऊपर वीडियो देखनी, स्पेशली वन पीस के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दो, इसे शेयर भी कर दो जुत्सु काइसन फैंस के साथ। और अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना तो ज्वाइन बटन का भी यूज कर सकते हो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।